Hello guys, welcome to SG Magical YouTube channel. In last video I taught you tense related table first, in which we learned about subject, helping verb, main verb and adverbs agreements. Today we learn table 2 that tells us way to write a correct sentence with structures. मैंने बहुत ही आसान विधि समझाने की कोशिश की है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटेंस राइटिंग चुटकी में। तो गाइज देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रही टेबल 2। यू कैन सी वे टू राइट ए करेक्ट सेंटेंस ईयर। नीचे देखिए फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप और फॉर्मेशन, मीन्स वाक्य की टाइप या फॉर्मेशन के अनुसार, रूप या प्रकार के अनुसार सूत्र या ढांचा। अब टेबल को देखिए वर्टिकली 3 भागों में बांटा गया है। फॉर्मेशन और टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का टाइप या फॉर्मेशन जो होता है वो बताया गया आपको। सेकंड आइए फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स, यानी वाक्य के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वाक्य के प्रकार के अनुसार, वो आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया है सेंटेंस लिख कर के कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वाक्य रचना करेंगे। तो ये सभी टेंसेज के लिए, और चारों प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं सेंटेंस के, उनको यहाँ पे एक ही टेबल में आपको क्लियरली समझाया गया है। ओके, नाउ सी हॉरिजेंटली, समानांतर देखिए इसको कितने कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 कॉलम्स। नंबर 1 अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेज, यानी स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेज, मीन्स नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। और नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेज, यानी स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और येस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए है। इसको भी मैंने क्लियर किया है सेंटेंस से। देखिए आप, पहला वाक्य है आई रीड इंग्लिश डेली, तो यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश डेली ऑब्जेक्ट, और साथ में डेली एडवर्ब आया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही रीड्स इंग्लिश डेली। अब यहाँ पे रीड के साथ क्या लग गया, एस लग गया, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो आपको पता है, आपने टेंस पढ़े हैं, समझे हैं। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में क्या लगता है, एस ई एस लगता है, इसीलिए यहाँ पे वी फर्स्ट प्लस एस ई एस भी आपको दिखाया है। तो सेकंड सेंटेंस आपके समझ में आ गया। अब इसी को हमने सी के साथ लिखा है। सी, यहाँ पे वर्ब चेंज किए, जी ओ ई एस, आपको ये समझाने के लिए कि ई एस भी लगता है ना वर्ब में। तो ई एस कहाँ लगता है, यहाँ पे गो में ओ है, ओ के साथ ई एस लगेगा। तो ई एस लगाने के भी कुछ रूल्स है, वो आपको पता है। तो हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं इन वाक्यों के द्वारा। ओके, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। तो V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है फॉर्मूला, जिसमें V2 का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है ना, बताया था मैंने लास्ट टेबल में भी आपको। देखिए इसको एग्जाम्पल से, सी टोट अस इंग्लिश लास्ट डे, यानी उसने पिछले दिन हमको अंग्रेजी पढ़ाई। तो समझ गए आप, यहाँ पे टीच की कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म में जो टोट होती है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट फुल स्टॉप। तो यहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है। 2 टेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। पहले भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस। आई हैव जस्ट रेड इंग्लिश, यानी मैंने अभी अभी अंग्रेजी पढ़ी है। तो यहाँ पे देखो हैव का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है। जस्ट एडवर्ब है, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला है, आप किसी भी टेंस के सेंटेंस के साथ इसको समझ सकते हो। ओके, सेकंड देखिए, सी विल टीच इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाएगी। वह कोई भी मैडम है जो हमको अंग्रेजी पढ़ाएगी, तो सी विल टीच इंग्लिश, तो पढ़ाएगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस आया है, तो फॉर्मूला सेम ही है। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम सब जगह यूज कर सकते हैं। ऐसे एक फॉर्मूला सीख करके आप सारे टेंसेज के अंदर और वाक्य लिख सकते हैं इजीली। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखिए,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नई चीज़ क्या दिख रही है आपको, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट का प्रयोग हुआ है, और नोट को कहाँ पे रखा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। तो यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि नोट का प्रयोग या नोट का यूज हमेशा मैन वर्ब के साथ होता है, मैन वर्ब से पहले होता है। ओके, सेंटेंस से समझिए, आई डिड नॉट रीड इंग्लिश यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड आ गया ना, पहले अफर्मेटिव में डिड नहीं था, बट नेगेटिव सेंटेंस आया तो डिड भी आ गया। डिड आया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई रीड, हालांकि स्पेलिंग सेम होती है तीनों फॉर्म्स में, बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो रीड रेड रेड होता है। तो यहाँ पे रीड आया है, आई डिड नॉट रीड इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी थी। अब देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो फॉर्मूलाज आपको समझाए गए। यहाँ पे 5 नंबर पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 इंटरोगेटिव मार्क। तो क्या देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है यहाँ पे। सेंटेंस देखिए, डज ही रीड इंग्लिश डेली, क्या वह रोज़ अंग्रेजी पढ़ता है। तो पूछा गया ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है कि क्या पढ़ता है, तो ये किससे पूछा गया है, डज को आगे ला करके। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। कभी कभी हमारा क्वेश्चन होता है वो WH वर्ड से होता है, तो हमको ये भी फार्मूला समझना पड़ेगा। तो WH वर्ड से अगर क्वेश्चन आता है तो WH वर्ड आगे आता है, कोई भी WH वर्ड हो सकता है। तो फार्मूला देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड आगे आ गया, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, और फिर सब्जेक्ट आएगा जो भी है, फिर मैन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ में आगे जो भी पार्ट होता है वो ऐड हो जाएगा, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। सेंटेंस देखिए, व्हेन डज ही रीड इंग्लिश डेली, वह रोज़ अंग्रेजी कब पढ़ती है। तो व्हेन किसको पूछता है, टाइम को पूछता है, WH वर्ड है, सबसे आगे आया है, साथ में हेल्पिंग वर्ब आई है डज, फिर सब्जेक्ट है ही, फिर रीड, मैन वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, और डेली एडवर्ब। तो इस प्रकार से हमारा ये जो फॉर्मूला हमने समझा है बस सेम उसी के जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब देखें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें दोनों बातें होती है, क्वेश्चन होता है प्लस नेगेटिव सेंस होता है। ओके, तो फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 इंटरोगेटिव मार्क। यानी इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। सेंटेंस देखिए, डज ही नॉट रीड इंग्लिश डेली, क्या वह रोज़ अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो समझ में आ गया ये भी। अब देखिए WH वर्ड के साथ, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, वाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश डेली, वह रोज़ अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। तो वाई पूछ रहा है ना, यहाँ पे WH वर्ड है, वाई रीजन को, काज को ढूंढता है कि क्या कारण है भाई बताओ। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी हम समझ लेते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा टेबल 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा यूजेज ऑफ टेंसेज के बारे में बहुत ही शॉर्टली और क्लियरली। तो गाइज, कल होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और पढ़ाई भी कीजिएगा। सॉरी बच्चों, कंटेंट पोस्ट करने में थोड़ा डिले हुआ है, बिकॉज लास्ट 3-4 दिनों से मन बहुत आहत है एक दुखद खबर की वजह से, शायद आपको भी पता होगा। दरअसल मेरे गांव बिलोना कला से 2 किलोमीटर की दूरी पर भमावास गांव की एक होनहार बिटिया खुशबू मीणा ने एग्जाम स्ट्रेस के कारण फांसी लगा ली और जान दे दी अपनी। खुद को मारकर उसने घर वालों के अरमानों का भी खून कर दिया। उस पागल बिटिया ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी उन घर वालों पर जिन्होंने कितने सारे सपनों को संजो रखा था उसके लिए। मरना कोई बहादुरी का काम नहीं होता बच्चों, बल्कि एक अपराध होता है, एक पाप होता है जिसका प्रायश्चित शायद आत्मा भी नहीं कर पाती होगी। परसेंटेज और परिणाम हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। अरे मेहनत अच्छी है तो फल अपने आप ही अच्छा होगा ना। खुशबू ने क्यों मान लिया कि वह 95% नहीं बना पाएगी। अरे एग्जाम में अपेयर तो होती, शायद 95+ बनती। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। खुशबू बेटा, हमारी एक शिकायत हमेशा रहेगी तुमसे कि तुमने खुद अपने जीवन का विनाश किया है, जो बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। अब अंत में हम सब आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर वालों को ये वज्रघात सहने की, पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं सभी बच्चों से ये अपील करता हूँ कि कोई भी इस तरह का स्ट्रेस ना ले, तनाव ना ले और इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी दिमाग में ना आने दे। ये कोई अच्छा काम नहीं है, बहादुरी का काम नहीं होता है। बहुत ही क्या कहूँ मैं, इस प्रकार के कदम उठाना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है और खुद अपने हाथों से अपना गला घोंट लेता है। इससे ज़्यादा मूर्खता वाली बात और क्या हो सकती है। सॉरी बेटा, तूने काम ही ऐसा किया है, तो अब क्या कहूँ। सोचा नहीं तूने मरने से पहले, पाप किया ये करने से पहले, कैसे सहेंगे दर्द ये परिजन, मिलता नहीं है यूं ही ये जीवन, मिलता नहीं है यूं ही ये जीवन। सोचा नहीं तूने मरने से पहले, पाप किया ये करने से पहले। तो बच्चों, कभी भी जीवन में कुछ इस तरह का नेगेटिव विचार आए दिमाग में, तो शांत दिमाग से उस विचार को एक बार तो हटा दीजिए अपने माइंड से और सोचिए कि आपका जीवन कितना अमूल्य है और ये सिर्फ आपका ही नहीं है, इस पे बहुत लोगों का राइट है, बहुत लोगों का अधिकार है, बहुत बंधनों में बंधा हुआ है आपका जीवन। तो प्लीज़ गाइज, इस तरह के आप कदम ना उठाए और जीवन को एंजॉय करें। जीवन में अगर चुनौती आती है तो आने दीजिए, उनको फेस करो, तभी तो जीवन में आनंद आएगा जीने का यार। ओके।